एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो रही है बाल वाइट होने की। और बहुत कम एज में भी छोटे बच्चों में भी बाल वाइट होने लगते हैं और टीनेजर्स में बाल वाइट हो जाते हैं या फिर यंग एज में 20 से 30 साल के बीच में ही बाल वाइट होना शुरू हो गए। तो ये क्यों होता है? क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा बालों का साइंस। दरअसल जो हेयर रूट्स होते हैं वो अंदर से जब हेयर बनते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हेयर होते हैं, लेकिन इन रूट्स में एक मेलनोसाइट नाम के सेल्स होते हैं। वही सेल्स जो हमारे स्किन में होते हैं, जो कलर बनाते हैं, वही बाल की जड़ों में भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं रूट्स में। तो ये अपना ब्लैक कलर बना करके उस ट्रांसपेरेंट हेयर में डालते रहते हैं और जो हमारा अंदर से हेयर निकल के आता है वो ब्लैक हो जाता है। किसी वजह से ये मेलनोसाइट्स डिजीज़्ड हो जाएँ, मर जाएँ या स्टॉप हो जाएँ तो बालों को उनका कलर नहीं मिल पाता और फिर जब बाल ऊपर आएंगे तो वो वाइट रहेंगे। तो बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़, बहुत सारी एलर्जीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि हेयर रूट्स के जो सेंसिटिव मेलनोसाइट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और कलर बनाने की स्पीड अपनी स्लो कर देते हैं और बाल वाइट दिखना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जब वो बालों की ग्रोथ को फास्ट करती हैं, तो मेलनोसाइट उस स्पीड के साथ अपना पेस नहीं बना पाते हैं और उतना कलर नहीं बना पाते हैं, तो कभी कभी टेम्प्रेरी ऐसा दिखता है कि बाल वाइट दिख रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स होते हैं हवा में, पानी में, फूड में, जो जिसे हम पोल्यूशन कह सकते हैं, उसका भी इन सेंसिटिव हेयर रूट सेल्स पे और मेलनोसाइट्स पे असर पड़ता है, बाल वाइट होना शुरू होते हैं। और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि कम एज में जो बाल वाइट हो गए हैं उनको वापस ब्लैक भी किया जा सकता है। खाने की कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो वापस रिवाइव करती हैं, मेलनोसाइट्स वापस अपना कलर बनाना शुरू करते हैं और जो वाइट हेयर है उसी में कुछ दिनों बाद नीचे से आपको ब्लैक दिखना शुरू होगा। तो अगर 6 महीने तक लगातार आपने इन दवाइयों को लिया है तो बाल वाइट होने का प्रोसेस रुक जाता है। मोटे तौर पर ये एक एवरेज है। और 7वें 8वें महीने में 10वें महीने में दिखना शुरू होता है कि जो बाल ऊपर सफ़ेद था वो नीचे से थोड़ा सा ब्लैक भी हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर के पार्ट को अगर आप काट भी देंगे तो नीचे से जो ब्लैक आ रहा है वो आता रहेगा और इस तरह से धीरे धीरे हर एक बाल कन्वर्ट हो जाता है। तो कम एज में जो वाइट हो गए बाल वो रिवर्सिबल होते हैं, उन्हें वापस ब्लैक किया जा सकता है खाने की दवाइयों के ज़रिए, लगाने की दवाइयों के ज़रिए, ऑयल्स के ज़रिए। लेकिन एक एज के बाद जो बाल वाइट हो गए फिर वो वाइट ही रहते हैं। अब कोई 40-50 ईयर्स का इंसान वो कहे कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो क्या ये काले होंगे, तो उसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर बच्चों में या टीनेजर्स में या बहुत यंग एज में अगर बाल वाइट होते हैं तो उन्हें हम वापस ठीक कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, खान पान में कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, उसकी वजह से भी बाल वाइट होते हैं। तो एक रीज़न है ऑटोइम्यून डिजीज़, एलर्जीज़, फिर पॉल्यूशंस और खाने पीने में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बाल वाइट होते हैं। अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास विज़िट कीजिए, टेस्ट कराइए और आपको पता चलेगा कि क्या वजह है और उस वजह के अनुसार डॉक्टर आपको दवाइयाँ बताएंगे और चीज़ें जल्दी कंट्रोल होंगी। कभी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समय लगेगा उसको रिकवर करने में। जितना जल्दी आप दवाइयाँ शुरू करेंगे उतना जल्दी प्रॉब्लम को स्टॉप कर पाएंगे, उतना जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। तो ग्रेइंग की जो प्रॉब्लम है, टेक्निकल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में इसे केनाइटिस बोलते हैं और इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाइए। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो एक ऑनलाइन नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए।